ये ऑनलाइन का जो कॉन्सेप्ट है ऐसा नहीं है कि अभी आया है पहली बार। ऑनलाइन की पढ़ाई विदेशों में बहुत पहले से हो रही है। कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डिग्रीज़ देती हैं ऑनलाइन की, लेकिन उस समय उनका इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आता था, क्योंकि वो एक अल्टरनेटिव प्रोसेस हो गया था। वो स्टेपल प्रोसेस नहीं था। स्टेपल प्रोसेस जब से हमारा जनरेशन या उसके पहले का क्लासरूम टीचिंग ही हुआ करता था। अगर शिक्षण व्यवस्था की बात की जाए तो ऑफलाइन और क्लासरूम के अतिरिक्त कोई टीचिंग की व्यवस्था के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए कि उसकी आवश्यकता बहुत अधिक नहीं होती थी। लेकिन अब आवश्यकता से ज़्यादा ये विवशता का रूप ले रहा है। लोगों ने ये मान लिया कि अब क्लासरूम टीचिंग शायद उस तरीके से नहीं हो पाएगा जिस तरीके से पहले होता था, ये लॉकडाउन स्टार्ट होने के पहले। और जितनी दूर तक हम देख पा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद सही है, क्योंकि क्लासरूम में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाता है। तो ये बातें हर कोई समझ रहे हैं, और यही कारण है कि मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स हों, कॉलेज के मैनेजमेंट के लोग हों, इवन सरकार में कुछ लोग हैं, तो ये लोग सब दे हैव ऑल वेयर्ड अराउंड टू द व्यू दैट देयर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव। इसीलिए मैंने विवशता शब्द का इस्तेमाल किया है। यह आवश्यकता के आगे चला गया है। मैं आपको अपना एक तजुर्बा बताता हूँ, आज से 10 साल पहले का, जब मैंने भी ऑनलाइन टीचिंग एज एन अल्टरनेटिव प्रयोग किया था। और मुझे याद है मेरे साथ जो शिक्षकगण काम कर रहे थे, एक छोटा सा वाक़या आपको बताता हूँ। वो पटना से कानपुर जाते थे पढ़ाने के लिए। एक सेंटर था हमारा कानपुर में, और वो रात में 8 बजे ट्रेन बोर्ड करते थे। 1 बजे रात में ट्रेन पहुंच जाती थी कानपुर। तो उन्होंने कहा कि वो लैपटॉप से अपने बर्थ पर चले जाते थे और लैपटॉप ऑन करके उसमें जो नेट कनेक्टिविटी था एक हार्डवेयर के थ्रू, और वो पूरा एक क्लास ले लेते थे कानपुर के बच्चों का वाइल ट्रैवलिंग ऑन ट्रेन। तो वो कोरोना के कारण तो नहीं था, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये ऑनलाइन क्लासेस जो है ये पहली बार आया है। तो फिर प्रश्न ये है कि वाई दिस इम्पोर्टेंस, एंड ऑनलाइन इज़ नॉट बिकॉज ऑफ कोरोना। द टेक्नोलॉजी एग्जिस्टेड इवन फ्रॉम बिफोर। वी डिड नॉट यूज इट एज abundantly as we used it before. I mean, we are using it now only because it was not a necessity. It was a technology addition to our process. Therefore, let me now discuss कि कोरोना के आने से और ये जो कंपल्सिवली हमें ऑनलाइन की बात करनी पड़ी है, तो ये क्या चीज़ है और इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं, या इससे कुछ इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, डाउनसाइड है इसका, इसको थोड़ा स्टडी करना होगा। नाउ लेट मी बिगिन। अगर मैं अपने आप को ले जाऊं हिस्ट्री में, तो गुरुकुल शायद संभवतः पहला क्लास हुआ होगा ह्यूमन सिविलाइजेशन में। इसका ये मतलब तो नहीं है कि जो ज्ञान था वो ज्ञान गुरुकुल के पदार्पण के पहले नहीं था और वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, या ज्ञान का उपयोग नहीं हो रहा था। मेरा मानना है कि गुरुकुल के आने के पहले भी कुछ व्यवस्था हुई होगी जो क्लासरूम भी नहीं होगा। तो इसको अगर आप एनालाइज़ करें, देन यू रियलाइज़ कि इस पूरे प्रोसेस में, जिसको शिक्षण व्यवस्था कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस में एक शिक्षक की आवश्यकता होती है, एक शिष्य की आवश्यकता होती है, कुछ नॉलेज या विजडम है जिसको हम ट्रांसफ़र करते हैं या क्रिएट करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इस प्रक्रिया को अगर हम कॉन्सेप्चुअली समझें
तो ये जो प्रोसेस है क्रिएशन ऑफ नॉलेज, आई मीन यूजिंग नॉलेज टू क्रिएट विजडम, ये प्रोसेस में कितनी आवश्यकता है दो ह्यूमंस को इंटरफेस करने की, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड द बिगर एस्पेक्ट ऑफ दिस ऑनलाइन सिस्टम, या जो कोरोना में ऑनलाइन को हम लोगों ने इतना महत्व दे दिया, इसको हम अंडरस्टैंड कैसे करें। मेरा अपना मानना है कि जो भी हम समझते हैं और विजडम एक्वायर करते हैं, उसके लिए फेस टू फेस होना इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ इट, बट ये कोई सैक्रोसैंक्ट या मैंडेटरी एस्पेक्ट नहीं है। क्योंकि आप अगर गौर करके देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना किसी इंटरैक्शन के ही वो बहुत कुछ देख करके सीखे हैं। हम लोगों के हिस्ट्री में एकलव्य की बात आई है, जिसको किसी ने कुछ नहीं सिखाया, वो देखता रहा अपने चारों तरफ। इनफैक्ट वो किसी और को देखता था गुरुओं को सिखाते हुए, और उसने इसको पकड़ा कि ये क्या है। उसने अपने से आत्मसात किया उसको कोई भी बताने वाला नहीं था। आप रिसेंट टाइम्स में आए तो पीपल लाइक आइंस्टीन, ही डिड नॉट अटेंड मेनी फिज़िक्स क्लासेस, लेकिन उसने अपनी दुनिया को देखा, उस पर उसने मंथन किया, और वो मंथन उसका अपना हुआ करता था, उसके मस्तिष्क में होता था, उसके ब्रेन सेल्स में होता था। वो सवाल अपने आप से करता था और अपने आप से वो उत्तर ढूंढता था, और उसको ऐसे ऐसे उत्तर मिले जिसने पूरी सोच बदल दी। तो आप ये सिर्फ आइंस्टीन या एकलव्य की बात नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, अगर आप इतिहास पढ़ें बड़े साइंटिस्ट का, जिन्होंने 5 चेंजिंग थियरीज दी हैं, उन्होंने डायमेंशंस चेंज कर दिया है थॉट प्रोसेसेस के। वो सिर्फ फिज़िक्स ही में नहीं, मैथमेटिक्स ही में नहीं, किसी भी फील्ड में वो स्वयं चिंतन करते थे, और उसी से उनकी प्रगति होती थी। वो बहुत दूर तक ले जाते थे अपने थॉट्स को। वो अपने आप से प्रश्न करते थे, वो उत्तर अपने प्रकृति में चारों तरफ ढूंढते थे, वही उनका बूस्टर हुआ करता था। और उससे वो मैं वर्ड यूज़ करूँगा, एकाग्र चित्त हो करके, और अपने अंदर में, जिसको हम कहते हैं अपनी भाषा में कि वो जब एक पेनेंस कर रहे हों, जब आँख बंद करके वो अपने अंदर चले जाते हैं, और तब उससे कुछ निकल जाता है उनके। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 30 दिनों में मैं फिर उन्हीं बच्चों से मोबाइल पे बात कर रहा हूँ, एंड आई डोंट यूज़ वीडियो। उनके साथ मैं वीडियो नहीं यूज़ करता हूँ। उनका स्टैंडर्ड मुझे मालूम था। जिस दिन मैंने लॉकडाउन में उनको छोड़ा था, आई न्यू कि वो किस लेवल के हैं। दे नॉट मैनी, अबाउट 10 ऑफ देम। अब वो जब प्रॉब्लम्स हमसे मोबाइल पर ऑडियो में डिस्कस करते हैं, तो मैंने जो पाया कि उनके सोचने की शक्ति इतने ही दिनों में बढ़ी है। क्योंकि उनको अब कोई, अगर मैं फ्रेज़ यूज़ करूं हिंदी में, उंगली पकड़ करके बताने वाला कोई नहीं है, और वो उनको विवश होकर के अपने दिमाग पर जोर लगाना पड़ता है, और तब जो उससे निकलती है बात, वो बहुत ही परिष्कृत बात निकलती है। जब मैं उनसे बातें करता हूँ तो मुझे लगता है कि क्या ये वही बच्चा है जिससे हमारी बात लॉकडाउन के पहले हो रही थी और आज हो रही है। दोनों में आई वोंट से आसमान ज़मीन का अंतर है, लेकिन क्वांटम डिफरेंस तो हो जाता है, दोनों में हो चुका है। आई एम नॉट श्योर कि ये जो मेरी फाइंडिंग है ये सबों के लिए ट्रू है या उन्हीं 10 के लिए, बट डेफिनेटली वो 10 जो हैं मेरे लिए एक सैम्पल के रूप में है, और मैं उससे थोड़ा तो निष्कर्ष ज़रूर निकाल सकता हूँ। ऑब्वियसली इसको अगर हम स्टैटिस्टिकली ज़्यादा डिफ़ाइन करना चाहेंगे तो लार्जर सैम्पल लेना होगा, और जो एक्सपेरिमेंट है वो स्टैटिस्टिक्स के नियमों के अनुसार करना होगा। एंड आई एम अवेयर ऑफ ऑल दोज रूल्स, बट इट डेफिनेटली गिव्स मी एन इंडिकेशन
कि जब बच्चों को आप हाथ पकड़ करके नहीं बताएंगे जो इस प्रोसेस में हो रहा है, उनको हाथ कोई नहीं पकड़ रहा है, उनको कुछ इनपुट्स दे दिया जा रहा है, वो खुल करके फेस टू फेस जो हम लोग यूज्ड हैं इंटरेक्शन के, वैसा नहीं उनके साथ हो रहा है, तो वो अपने आप से इंटरेक्ट कर रहे हैं एंड दे आर कमिंग अप विथ मच बेटर परफॉर्मेंस दैन दे यूज टू व्हेन आई वाज टीचिंग देम इन द क्लास। तो ये एक बात थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। एक इसी से रिलेटेड एक बात है कि इन द ऑनलाइन सिस्टम देयर आर टू मोड्स, एक ऑडियो है और एक विजुअल है। मैंने शुरू से ही ये फील किया है कि विजुअल से संभवतः थिंकिंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग नहीं होती है। मैंने ये एहसास किया है, ये मेरा फीलिंग है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू पुट दिस अप एज अ हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड और टू बी डिबेटेड अपॉन। ये मेरा अपना हाइपोथेसिस है कि अगर बच्चा सिर्फ सुंदर बात सुने, वो आत्म गर्भित बात अगर सुने, एक अच्छे शिक्षक की बात सुने, सिर्फ ऑडियो, देन ही इज़ बेनिफिटेड मोर। वो अगर आंख बंद करके सुनेगा, जैसे हम लोग ध्यान में जब जाते हैं आंख बंद करके सिर्फ सुनते हैं, अगर कोई ऑडियो नहीं भी आए तो आप फील करेंगे कि आपको अपने इर्द गिर्द का साइलेंस ही सुनाई पड़ता है। वो अत्यंत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि कैसे हम उस इनपुट को लेकर के और अपने थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप कर लें, ये इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा ये फीलिंग है, again I will not go to the extent of saying that I am going to prove this theory, no, but ये मैंने अपने स्टडीज़ में महसूस किया था, आज भी मैं महसूस कर रहा हूँ बच्चों से बात करके कि उनको जो ऑडियो लेवल पे बात होती है तो वो एक इमेज क्रिएट कर देता है, और वही बच्चे बहुत अच्छा कर पाते हैं जिनका इमेज क्रिएट होता है माइंड में थ्रू ऑडियो इनपुट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इनफैक्ट वन ऑफ द टेकअवेज ऑफ दिस टॉक विल बी, कैन योर माइंड क्रिएट ऑडियो images through audio input of any subject, be it economics, sociology, history, physics, maths, anything, या किसी भी विषय पर, आप पॉलिटिक्स पर भी बात करें, अगर वो इमेजेस क्रिएट कर सकता है ऑडियो, तो ये ऑनलाइन फ़ायदे की चीज़ है। और मेरा अपना मानना है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू गेट थ्रू विद दिस टिल वी रीच ए स्टेज वे वी कैन गेट बैक टू द ओल्ड सिस्टम, बिकॉज ओल्ड सिस्टम पर तो आना ही होगा। वी आर सो यूज टू क्लासरूम, उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। बट मेरा अपना फीलिंग है कि ऑफलाइन रिकॉर्ड कर दिया जाए, एंड प्रेफरेबली अगर उसमें टीचर्स का विजुअल नहीं रहे, उनका सिर्फ ऑडियो रहे और बोर्ड में भी रहे, तो बच्चे जो अच्छे हैं, जिनमें वो एबिलिटी, एज आई सेड राइट नाउ, वो एबिलिटी है कि वो ऑडियो इनपुट से मेंटल विजुअल इमेजेस क्रिएट कर सकें, वो अगर पॉसिबिलिटी है किसी बच्चे में, आई एम श्योर उसको बहुत फ़ायदा होगा। बिकॉज बच्चे हमसे बोल रहे हैं कि उनके पास अब चिंतन के लिए समय ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि उनके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। देयरफॉर व्हाटएवर आप अंडर इन्वर्टेड कॉमा ऑनलाइन कर रहे हो आप, विद द comments which I have made about on online systems, इसको अगर आप अच्छे बच्चों को ये मिल जाए, वो ऑफलाइन वीडियोस जो अपने टाइम पर वो देख सकें, और जब भी प्रॉब्लम हो तो उसको फिर से रिप्ले करके देख सकें, एंड देन यूज़ देयर मोस्टली ऑडियो इनपुट्स, बिकॉज कंटेंट जो है वो ऑडियो इनपुट ही में रहता है। इसको भी मैंने एनालाइज करके देखा था। जिस तरह का इंटेलिजेंस हम देते हैं, सो कॉल्ड नॉलेज या विजडम, जो भी आप कहें इसको, उसके लिए वो जो मॉड्यूलेशन पार्ट है वो ऑडियो में ही आता है, साउंड वेव्स में। लाइट में जो इंटेलिजेंस पार्ट उतना रहता नहीं है। एंड देयरफॉर माय फीलिंग अगेन इज़
ऑनलाइन आप कह लें इसको, जो भी वर्ड यूज़ करना चाहें अंग्रेजी में कर लें, कोरोना ने एक मौका दिया है ये प्रूव करने का कि अगर हम सिर्फ शांति से बैठ करके कुछ देर अध्ययन करें, किताबों से अध्ययन करें, तो आउटपुट कैन बी मच मच बेटर। इनफैक्ट किताबों से एक बात याद आई कि बहुत पुराने ज़माने में जब टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी नहीं था और हम लोग शुरू में वर्ड ऑफ माउथ से ही अपने सिस्टम्स को ट्रांसफ़र करते थे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, तो जो फर्स्ट रिसर्च हुआ या फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करके निकला वो था ताम्रपत्र, जिसके बाद कॉपीज़ आई, बुक्स आई, तो हम लोगों ने प्रिंट करना सीख लिया। एंड देन वी स्टार्टेड ट्रांसफरिंग दैट नॉट थ्रू वर्ड्स बट थ्रू प्रिंट। तो अगर आप इसका पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो यू विल रियलाइज दैट दैट वाज एन ऑफलाइन। जो गुरुकुल में जो सिखाया जाता था उसकी पुस्तक बन गई, उससे ऑफलाइन ट्रांसमिशन होने लगा। और आज के डेट में भी जो लोग रियली इंटरेस्टेड हैं अच्छा कंटेंट एक्वायर करने में, उनको ओरिजिनल बुक्स पढ़नी पड़ती है।